101 फीवर है। मैं कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं जी। और आपको मिस्टर मल्होत्रा किसी को मेरी डिस्पेंसरी में भेजकर आपको दवाइयां मंगवानी पड़ेगी। मैं चलता हूँ सर। और मैं जो लिख के दूंगा आप वही खाएंगे, कहना भी मानेंगे। ओके? ये कहना मानती है, आप जो भी कहेंगे सब मानेगी। चलिए ओके, टेक केयर। आई। किसने कहा था ऐसा काम करने के लिए कि बुखार हो जाए? पहली बार प्यार करने चली थी ना, ऐसा ही होता है। तुझे भी ऐसे हुआ था जब जतन ने। I'm sorry. इट्स ओके रुशाली। मैं कॉलेज जा रही हूँ, थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठूंगी। मुझे कोई बुक इशू करानी है? नहीं। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ? सोनम, सर कैसे हैं? जब तेरा बुखार ठीक हो जाएगा ना, तो तू खुद चल के सर से उनका हालचाल पूछ लेना। नहीं सोनम, मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर यहाँ आए थे। पता है। वो मुझसे नाराज होंगे ना? वैशाली, अनिरुद्ध सर कभी किसी से नाराज नहीं होते। सुनो, मैं बहुत पछता रही हूँ। ऐसा ही होता है रुशाली, दोस्ती में जब किसी को प्रपोज करो ना, या तो सब कुछ मिल जाता है या फिर दोस्त भी खो जाता है। रुशाली, नाश्ता कर लो। सोनम, तुम्हारा नाश्ता भी नीचे रख दिया, जल्दी से आ। जी मम्मा। बाय रुशाली, टेक केयर। मेरे ख्याल से ये काफी हो चुका है। जब संजीव पढ़ना ही नहीं चाहता तो आप या मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसने साफ साफ कह दिया है कि वो रोटी चाहता है, शिक्षा नहीं। वो अपने परिवार का सुख चाहता है, किताबें नहीं। मैडम, ये उसका अपना एक नजरिया है, उसकी उम्र है ऐसा सोचने की, और हमारा फर्ज है उसे रास्ता दिखाना। उसे कितने को रास्ता दिखाते फिरेंगे मिस्टर माथुर आप? सर, जो भी भटका हुआ नजर आए उसे। तो फिर आप पढ़ाएंगे कब? सर, मैंने अपनी एक भी क्लास मिस नहीं की। मेरे ख्याल से आप इस मुद्दे से बाहर ही रहते तो अच्छा है। जो करना है हम करेंगे। सर नहीं, मैं सुना था, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। वो लड़का साफ आंखों में आंखें डाल के शिक्षा से इनकार कर रहा है। जिसे मैंने यहां बुलाया, मौका दिया, और वो बात करने को भी तैयार नहीं है। आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैडम, मैं किस बात की तरफदारी कर रहा हूं? इस तरफ क्या है और उस तरफ क्या है? डिसिप्लिन मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर, आप ये कहना चाहते हैं कि वो अगर डिसिप्लिन फॉलो ना भी करे तो भी हमें उसे माफ कर देना चाहिए? सर, नो मिस्टर माथुर, डिसीजन इज फाइनल। हम उसे वापस नहीं ले सकते। ही इज रस्टिकेटेड। इतिहास गवाह है कि अनपढ़ लोगों के पास पढ़े लिखे लोग नौकरियां करते हैं। हर जगह नहीं होता, ज्यादातर। द पॉइंट इज कि अनपढ़ लोग इतना धंधा चला लेते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं कि ये बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स ये अनपढ़ लोगों की डोनेट की हुई अस्पतालों में नौकरियां करते हैं। डिग्री है तो नौकरी तो मिलेगी ना? अरे बाबा, डिग्री है तो मालिक होना चाहिए ना। अनपढ़ लोगों को काम करना चाहिए उनके पास। लेकिन डिग्री और बेसिक पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। तो एक काम कर, तू डिग्री ले ले और फिर काम करना मेरे पास। हा? कर दी ना तूने पागलों वाली बात। तेरे बाप ने पढ़ाई की है? ए सुन, तो बात आती मेरे बाप का नाम मत दिया कर यार। तेरे बाप के पास डिग्री है क्या? नहीं है मेरे बाप के पास डिग्री। मेरे बाप के पास है, मेरी बहन के पास डिग्री है। गाड़ियां कितनी तेरे पास? 3 गाड़ियां मेरे पास। और कितने अकाउंटेंट तेरे बाप की मिठाई की दुकान पे काम करते हैं? 6 करते हैं। मैं तेरे बाप की तरह बनना चाहता हूं, समझा?
डिग्री। जिस इंसान का सोचना ही ऐसा हो उसके बारे में क्या बात करें। आप बदल बदल कर कितनी सोच बदलेंगे उसकी। आप शायद ठीक कहती हैं मैडम, लेकिन मैं एक बार संजीव से बात जरूर करूं, चाहे वो इम्तिहान में बैठे या ना बैठे। मामा प्लीज, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई लड़का या कोई घर देखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो कहती थी तुम पढ़ना नहीं चाहती, शादी करना चाहती हो। लेकिन मामा अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक बार लड़का देख तो लो बेटा। मामा प्लीज, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना। और वैसे भी रुशाली की शादी मुझसे पहले होगी। ये तो सरासर पागलपने की बातें कर रही हो तुम। मामा पागलपन तो पागलपन ही सही, मैं पागल हूँ, लेकिन होगा यही। हो गई तैयार बेटे? जी पापा। मैं जरा रुशाली को दवाइयां देता रहता हूँ। लाइए मैं दे देती हूँ। उसे कुछ खाया? मैं नाश्ता दे के तो आई थी। लाइए पापा, मैं दे आती हूँ दवाई। तुम्हें देर हो जाएगी। कोई बात नहीं मम्मा, 5 मिनट की बात है। तो दुल्हन बनने वाली है। कोई दिलवाला मिला जो तुझे ले जाएगा? मिला, मम्मी को मिला है। लेकिन मैंने कह दिया कि पहले रुशाली की शादी होगी फिर मेरी। क्यों? वो क्यों? क्यों? पहले पता तो चले कि तू शादी करके सुखी भी है कि नहीं। अगर दुखी हुई तो? अच्छा, मतलब यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स पहले मुझ पर किए जाएंगे। और नहीं तो क्या, तू मेरी बहन नहीं है क्या? हाँ हूँ। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, आराम करना और सोना। और किसी के बारे में ज्यादा मत सोचना, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, और जो होगा वो देखा जाएगा। इतना जानती हूँ कि मर नहीं जाएंगे। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? सोनम, उसका पता चला? किसका? तेरे शाहरुख खान का। शाहरुख खान? हाँ, वही जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, इधर उधर यहाँ वहाँ प्यार बिखेरता फिर रहा है, जो तुझे डर की तरह डरा रहा है। रुशाली, मैं डर नहीं रही हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो इतनी जोर से उसे चांटा मारूंगी, बस उसका पता चल जाए एक बार। अनीता, नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तुम सोनम की शादी की बात कर रही थी और मैं रुशाली की तबीयत की। तुम कह रही थी कि सोनम को लड़के वाले देखना चाहते हैं, और मैं कह रहा था कि रुशाली को शायद डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, और वही हुआ। आपको लगता है ना कि मैं सोनम और रुशाली में फर्क करती हूँ? लगता नहीं है, और तुम शायद करती भी नहीं हो, पर आ जाता है। हो जाता है। अगर आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि उन्होंने रुशाली का रिश्ता नहीं मांगा, तो मैं सोनम भी तो मेरी बेटी है। लेकिन उसका बाप तो अलग था ना। क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसे मैं रुशाली की सगी मां नहीं हूं ना, वैसे सोनम भी तो। तुम बहुत ही बहकी बातें कर रही हो, अपने आप में नहीं हो तुम। चल यार, मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। मैं भी चलता हूँ, मुझे काम की तलाश में जाना। अच्छा सुन, ऐश करना, ऐश, एंजॉय योर लाइफ। करो अच्छा। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऐसे बिना बताए? और ये नाश्ता? भूख नहीं है। संजीव, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ना अमीरी देखती है और ना ही गरीबी, ना वो जात देखती है ना पात। उसके लिए हर मरीज एक जैसा है। न वो किसी एक इंसान को अपने लिए चुनती है, न किसी एक इंसान को अपने लिए माफ करती है। हाँ, उसकी कीमत जरूर होती है,
जो हम सबको चुकानी पड़ती है, और शायद तुम्हें भी चुकानी पड़े। हाँ मैं जानता हूँ डॉक्टर, पर कहीं आपको, माफ कीजिए, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये खर्चा कुछ ज्यादा है? संजीव, ये जान की कीमत है और ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। ये किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है तो किसी के लिए बहुत कम। और जो कीमत तुम्हें ज्यादा लग रही है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए कोई मायने नहीं रखती हो। और फिर ये सब कितने लोग कर पाते होंगे संजीव? यहां पर तो कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जांच ही नहीं करवा सकते, क्योंकि जितने पैसे उन्हें जांच करवाने में लगते हैं, उतने पैसों में उनकी कई दिनों की भूख मिट सकती है। तुम्हें पता है, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी उन्हें एक सादा सरदर्द लगती है, और वो लोग करते क्या है? एक सरदर्द की गोली खाकर रह जाते हैं बस। पर तुम चिंता मत करो संजीव, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं बस अपनी माँ को एक अच्छे से सैनिटोरियम में भेजना चाहता हूँ। हम उन्हें जरूर भेजेंगे, तुम चिंता मत करो। सोनम 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 सोनम, आओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या हुआ? तुम आओ तो सही। रोहित क्या हुआ? देखो तो सही एक बार। क्या? सॉरी। तुम देखकर नहीं चल सकती? मैं तो ऊपर देखकर चल रही थी, लेकिन ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ और पूछ रही हूँ। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती थी? Listen, just shut up and Listen, miss, whosoever you are, तमीज से बात करना सीखो और आइंदा मुझसे हमेशा तमीज से पेश आना, क्योंकि मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। But anyway, I'm sorry to be rude. It's all right. You'd better be. मैं चलता हूँ मैडम, मेरे क्लास का वक्त हो गया। थैंक यू। इरादे नेक हैं, पॉजिटिव सोचता है, पर कितने लोग साथ देते हैं उसका? कितने स्टूडेंट्स समझते हैं वो बातें जो अनिरुद्ध जी बोलते हैं? कितने माँ बाप समझते हैं जो अनिरुद्ध जी चाहते हैं अपने विद्यार्थियों से? और जतिन के पिताजी के बारे में उन्होंने जो कहा था कि वो ऑडिटोरियम इसलिए बनाना चाहते हैं कि उनका बेटा एक्टर बनना चाहता था और मिस्टर सूद खिलाफ थे उसके। तो सच में वो गिल्ट में ही बनाना चाहते हैं ऑडिटोरियम। हमें भी पैसे चाहिए, पैसों की हमें भी जरूरत है। पिछले 15 सालों से हम उस ऑडिटोरियम को बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना, सलीमा, नफीस, सोनम, सोनम मल्होत्रा, May I come in, sir? come in. सोनम, you're late. I'm sorry, sir. Sir, मैं टाइम पर आई थी, बस एक पागल लड़की से मेरी टक्कर हो गई, इसलिए मुझे देर हो गई। Anyway, take the seat. Thank you, sir. मनोज, स्वाति,
एक्सक्यूज, क्लास नंबर 14 कहाँ है? थैंक यू। मनोज, रितेश, पुनीता, रुशाली, रुशाली, सोनम, वेयर इज रुशाली? सर शी इज नॉट वेल, वो घर पर है। ये क्या है? फॉर यू सर। थैंक यू रुशाली। विवेक, open your books please, page number 34, Somerset Maugham. Please may I come in, sir? Yes please. गुड मॉर्निंग सर, आई एम पूजा चोपड़ा। मैं इस कॉलेज में नई आई हूँ और ये मेरा पहला दिन है। मैं इसी क्लास में हूँ। Don't you think you're late on your first day? आपको ऐसा नहीं लगता आप पहले दिन लेट हो गई? सॉरी सर, लेकिन क्लास ढूंढने में जरा वक्त लग गया और ऊपर से एक बहुत ही बदतमीज लड़की से मेरी टक्कर हो गई। Anyway, please take your seat. थैंक यू। हाय। हेलो।